नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 5 में डेरिवेटिव्स निकालना सीखा था, खास करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है बेटे, इस वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटे, इक्वेशन लिखने का एक तरीका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में सीखना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है बेटा, कि पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x किसी एक वेरिएबल t का फंक्शन होगा और ठीक उसी तरीके से y भी उसी वेरिएबल का एक कोई दूसरा फंक्शन होगा। इसलिए मैंने x को ft माना हुआ है और y को हमने gt माना हुआ है। अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में आपको दे रखा हो तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन कहते हैं। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है बेटे, और डेरिवेटिव में मुझे dy by dx ही निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो क्या हम करेंगे, कौन से हमारे स्टेप होंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटे, तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म हमें क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम इसमें dx by dt निकालेंगे। पहले तो dx by dt निकालेंगे जो कि f डैश t कहलाएगा, और उसके बाद हम निकालेंगे dy by dt जिसे हम g डैश t बोलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि dx by dt और dy by dt ही हमने क्यों निकाला, तो क्योंकि x भी t का फंक्शन था और y भी t का फंक्शन था, और इसी वजह से मैंने x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और ऐसा करने से हमें मिला क्या, हमें dx by dt मिला और साथ में dy by dt मिला। ठीक है बेटे, अब ये दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब इनकी मदद से हम dy by dx निकाल पाएंगे। अब देखते हैं जरा वो कैसे करेंगे। अब dy by dx जब आपको निकालना होगा तो ये तो आपने पहला स्टेप किया कि आपने x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है अपना dy by dx निकालना। dy by dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो dy by dt आया था आपका उसको dx by dt से हम डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हम dy by dx प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है बेटे, आपके बुक में जो चैप्टर पैरामेट्रिक फॉर्म, जो एक्सरसाइज पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए है, ठीक है बेटे, वो एक्सरसाइज है 5.6। तो हम लोग जरा कुछ क्वेश्चंस 5.6 का लेते हैं और किस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से जरा ये जो वर्किंग नोट मैंने आपको दिखाया है उसको समझने का समय आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन, अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड dy by dx और साथ में ये भी दिया हुआ है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। बिना पैरामीटर को एलिमिनेट किए, जैसे x t का फंक्शन था, y t का फंक्शन था, तो यही पैरामीटर कहलाएगा। अगर x थीटा का फंक्शन हो और y भी थीटा का फंक्शन हो तो उस समय थीटा पैरामीटर कहलाता है। लेकिन जब x t का फंक्शन हो और y भी t का फंक्शन हो तो t को हम पैरामीटर कहते हैं। हमें dy by dx तो निकालना है लेकिन पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना, ये ध्यान आप दीजिए। और कई क्वेश्चन में बोला होता है कि पैरामीटर को एलिमिनेट कीजिए, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से आपका जवाब होगा। ठीक है बेटे, तो पहला प्रश्न मैंने लिया, x मुझे दे रखा है x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर और y दे रखा है 8t रेज़ टू द पावर 4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पैरामीटर t है यहाँ पे, तो अपना जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा कि क्योंकि t इज द पैरामीटर, t इस क्वेश्चन में पैरामीटर है और इसलिए डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में हमने x और y को डिफरेंशिएट किया। बेटे
dx by dt मेरा आ गया 4at। जैसे ये t स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट करना होगा तो आपको पता है ये जो पावर होती है बेटे अगर कांस्टेंट हो तो मल्टीप्लाई में आ जाता है और पहले से एक कम हो जाता है। मैंने वही चीज यहाँ इस्तेमाल किया है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया और 2a आपके पास पहले से था, मल्टीप्लाई होके 4at हो गया। और ठीक इसी प्रकार अब मैं निकालूंगा dy by dt। dy by dt जब हम निकालेंगे तो यहाँ भी पावर जो है कांस्टेंट है t का, तो वही फॉर्मूला d by dx of x raised to the power n वाला जो फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव का बताया गया था n x की पावर n minus 1, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो 4at³ ये चीज आपके पास आई। चलिए dx by dt निकल गया और dy by dt निकल गया। मकसद क्या है आपका? dy by dx निकालना। dy by dx कैसे निकालते हैं? तो dy by dx निकालने का तरीका था आपका dy by dt को आपने डिवाइड कर देना था dx by dt से। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है बेटे। 4at³ आप लिखिए dy by dt की जगह पे और dx by dt की जगह पे लिखिए 4at। 4a से 4a कैंसिल हो गया, t³ को आपने t से डिवाइड किया तो t स्क्वायर आया और यही इसका आंसर कहलाएगा बेटे। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके हमने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बेटे करना तो सिर्फ इतना ही है आपने, लेकिन जैसे जैसे फंक्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे हमारी दिक्कतें थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएंगी। ठीक है बेटे, और अपनी एनसीईआरटी जो है वो आसान से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाती है। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो निहायत ही आसान होंगे, आप धीरे धीरे करके उन क्वेश्चनों को करके सॉल्व करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। उसके बाद किसी अच्छे बड़े क्वेश्चन को भी आप करने में सक्षम रहोगे। ठीक है बेटे, तो आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न अपना है, जो फंक्शन आपको दे रखा है बेटे वो है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b cos थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b cos थीटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में तो t पैरामीटर था, लेकिन अपने दूसरे क्वेश्चन में बेटा थीटा पैरामीटर है, क्योंकि x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे dx by dt और dy by dt निकाला था, ठीक उसी प्रकार इस अपने क्वेश्चन में क्योंकि थीटा पैरामीटर है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में x और y को डिफरेंशिएट करेंगे और इस प्रकार dx by d थीटा और dy by d थीटा हम निकालेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है बेटे, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय हम लिखेंगे सिंस थीटा इज दी पैरामीटर, थीटा पैरामीटर है एंड देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और मुझे मिला dx by d थीटा। cos थीटा का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस a साइन थीटा, और ठीक उसी प्रकार dy by d थीटा जब निकालोगे तो माइनस b साइन थीटा आपके पास आएगा। आप dx by d थीटा निकाल चुके हो और आप dy by d थीटा निकाल चुके हो। ठीक है बेटे, और इस प्रकार से आप dy by dx निकाल पाओगे। dy by dx को हम लिखते हैं dy by d थीटा और डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी b माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस में a साइन थीटा। आपने माइनस से माइनस को कैंसिल किया, साइन थीटा कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया b by a। तो इस तरीके से आपने देखा कि चाहे t पैरामीटर हो चाहे थीटा पैरामीटर हो, जो भी पैरामीटर होगा उसी के रिस्पेक्ट में x और y को डिफरेंशिएट करके dx by dt, dy by dt या dx by d थीटा और dy by d थीटा हम निकाल लेंगे और उसकी मदद से हम निकाल पाएंगे dy by dx। ठीक है बेटे, चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न अपना जो बुक का है वो है x इक्वल्स टू साइन t और y इक्वल्स टू cos ऑफ 2t। ये है तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया अभी शुरू में ही बता दिया था कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए स्टार्टिंग में। ठीक है बेटे, खाली आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सको इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि t पैरामीटर है। ठीक है बेटा, तो सिंस t इज द पैरामीटर
t पैरामीटर है एंड देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बेटा, तो dx by dt मेरे को मिला cos of t और dy by dt मुझे मिलेगा कॉम्पोजिट फंक्शन है cos of 2t। इसमें हम लगाएंगे चेन रूल, और चेन रूल जब हम लगाएंगे तो सबसे पहले cos को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके ऑफ वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि 2t को डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस ऑफ साइन 2t आ गया, और फिर 2t का डेरिवेटिव 2 आ गया, यानी कि मेरे पास -2 sin 2t आया, -2 sin 2t आया। बेटे जब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हमें दिए होते हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो भी हमें याद रखनी होगी। ठीक है बेटे, काम तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले 11th में पढ़ाए जा चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि आज नहीं तो कल आपको याद तो करना ही होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट अगर आपको याद नहीं है तो आप दिक्कत का सामना जरूर करोगे अपनी जिंदगी में। ठीक है बेटा, और इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर आप याद करें। ठीक है बेटे, हर दिन आप 2 फॉर्मूले लिखें, हर दिन आप 2 फॉर्मूले लिखें और उसे रिवाइज करें, तो कोई ऐसा काम नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है बेटा, तो जरूर आप फॉर्मूले को रिवाइज करते रहे, लिख के देखते रहे। मैं अभी कुछ अगले वीडियो में हो सकता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रिजल्ट आपको जरूरी है 12th के लिए वो आपको लिख के दे भी दूं, आपके सामने रख दूं वीडियो के अंदर, ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें। ठीक है बेटे, चलिए आगे देखते हैं। dx by dt और dy by dt आ चुका है, मुझे निकालना था dy by dx। तो dy by dx जब मैं निकालूंगा तो मैं करूंगा क्या, dy by dt को मैं डिवाइड कर दूंगा dx by dt से, और मेरा आंसर जैसा कि आप जानते हो कि ये 2 sin 2t, sin 2t का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लगा रहा हूं, 2 sin t cos t, ये sin 2t का फॉर्मूला है, और 2 तो यहां था ही आपके पास, डिवाइडेड बाय cos of t। cos of t से cos of t कैंसिल हो गया बेटा, और आंसर आया -4 sin t। तो क्वेश्चन तो आसान ही था, लेकिन अगर आपके पास sin 2t का फॉर्मूला याद ना हो आपको तो ये आंसर मैच ना होता आपसे। ठीक है बेटे, तो बस छोटी सी बातों पे आपने ध्यान देना है कि फॉर्मूले आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन जो है बेटे वो है x इक्वल्स टू 4t और y इक्वल्स टू 4/t। देखने में कितना आसान क्वेश्चन। ठीक है बेटे, पैरामीटर यहाँ पे t है, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, वही x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 4 मिलेगा हमें, और अगर हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/t का डेरिवेटिव निकालना है। 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है 1/t के साथ, तो फंक्शन अपना कौन है, 1/t है, और 1/t को हम t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों -1/t² आता है, और इस हिसाब से ये -4/t² आया। ठीक है बेटे, dx by dt निकल चुका है, dy by dt निकल चुका है। अब आप क्या निकालें, dy by dx आपने निकालना है, तो आप dy by dt को डिवाइड करेंगे dx by dt से, और आप अगर वैल्यू रख सको यहाँ पे तो -4/t² को आपने डिवाइड किया 4 से, और इस प्रकार से आपका आंसर -1/t² आया। और इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन के द्वारा आप पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे, और मैं ये कहूँ कि सीख चुके हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है बेटे, ओके, अब चलते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है इसमें, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा। ठीक है बेटे, और मैंने रब कर दिया यहाँ से, ये जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे इसको मैंने रब किया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बेटे, 4 क्वेश्चन बहुत ही आसान आपने देखे, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। अगर इसके बाद भी कुछ आसान क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है बेटे, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 5th क्वेश्चन है वो कह रहा है बेटे x इक्वल्स टू cos थीटा, और cos थीटा माइनस ऑफ cos 2 थीटा, माइनस ऑफ cos 2 थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा माइनस ऑफ sin 2 थीटा। बेटे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, थीटा पैरामीटर है, dx by d थीटा निकालोगे, dy by d थीटा निकालोगे,
और dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दोगे तो dy बाई dx आएगा। वो स्टेप तो वही 3 करने हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है बेटे। ओके चलिए अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। ये आप स्वयं खुद से करोगे बेटे। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है बेटा x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। a 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखने में तो ये क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन फिर वही बात, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी और याद है तो ठीक है और नहीं याद है तो फिर समझ लो क्या करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि धीरे धीरे करके याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपका काम है वो आपके सिवा और कोई नहीं करेगा, करना आपने ही है, ठीक है बेटे। और बिल्कुल जब आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही नहीं, और अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कदम कदम पे हर स्टेप पे दिक्कत होनी है। ये इस बात को अपने दिमाग में जितना जल्दी आप बिठा सके और फॉर्मूले की तरफ कदम बढ़ा के उसे याद करें, उतना ही फायदे में रहेंगे, ठीक है बेटे। तो x आप देख सकते हो थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है, तो इसका मतलब सिंस थीटा इज द पैरामीटर, थीटा आपका पैरामीटर है इस क्वेश्चन में, और इसलिए डिफरेंशिएट किया हमने x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब देखते हैं क्या आता है, dx बाई डी थीटा आ रहा है आपका, a कांस्टेंट था आपने बाहर रखा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है और sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार आपने dy बाई डी थीटा निकाला और ये बेटे a 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया और cos थीटा का माइनस ऑफ sin थीटा होता है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपने किया तो माइनस ऑफ a sin थीटा। ये dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा है आपके पास। अब आप निकालना चाहते हो dy बाई dx, तो dy बाई dx बातें बहुत हो चुकी है इसके विषय में। dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना है dx बाई डी थीटा से, ठीक है बेटे। ओके, वैल्यू आप पुट करो माइनस ऑफ a sin थीटा और अपॉन में a 1 माइनस cos थीटा। अब अगर आप इतने पे छोड़ते हो तो आपके कुछ मार्क्स जरूर कटेंगे, क्योंकि आंसर आप जब टैली करोगे अपने जो बुक में आंसर दे रखा है तो उससे ये आंसर मैच नहीं होगा। क्यों नहीं मैच होगा? क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लगाई तो आंसर उस तरफ नहीं जाएगा जो आपको बुक में पीछे लिख के दिया होगा, ठीक है बेटे। आपको सिंप्लीफाई करना ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला काम तो हो चुका है, अब सिंप्लीफिकेशन वाला काम करना है। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो फिर लगाना ही है, ठीक है बेटे। ओके, देखते हैं जरा यहाँ पे माइनस, आपको पता है कि पहले डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी जो होती है a से a को कैंसिल करते हैं हम, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो फिर साइन थीटा को भी हाफ एंगल में लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ से साइन थीटा बाई 2 के एक पावर से साइन थीटा बाई 2 का एक पावर कैंसिल हुआ, आपको मिला cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और बेटे ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ और आपका आंसर आया cot थीटा बाई 2। जब आप टैली करोगे तो आपका आंसर वाले फ्रेम में यही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रहे, आइडेंटिटी जहां भी लग रही होगी उनका इस्तेमाल आपने करना ही करना है, ठीक है बेटे। अब मैं आता हूँ, वैसे तो मुझे 7th क्वेश्चन पे आना चाहिए, लेकिन 7th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और बड़ा है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। लास्ट का मतलब है कि इसी एक्सरसाइज के लास्ट में देखेंगे। पहले जो थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द डिफिकल्टी, पहले मैं उस टाइप के क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ठीक है बेटे। तो 7th क्वेश्चन में से मैं लिख देता हूँ कि है क्या, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर ऑफ कॉस 2t, और y जो दे रखा है वो है बेटे cos क्यूब टी अपॉन रूट ओवर ऑफ cos 2t। ये 7th क्वेश्चन है, ये थोड़ा रुक के हम करेंगे, बाकी क्वेश्चन को पहले निपटा लेते हैं, ठीक है बेटे। अब आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मतलब कई बार पेपर में आया हुआ है। ये अभी जो हम निकाल रहे हैं dy बाई dx,
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ 8, उसी क्वेश्चन को आपके बोर्ड ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कई बार पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर में भी पूछा हुआ है और सेकेंड ऑर्डर में कई बार पूछा हुआ है, तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। जो डेरिवेटिव्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटे। चलिए देखिए 8 क्वेश्चन क्या था। 8 क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल्स टू a cos ऑफ t और प्लस log ऑफ tan t/2, ये तो x दे दिया, और y आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन ऑफ t, y इक्वल्स टू साइन ऑफ t, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे t पैरामीटर है। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए पैरामीटर कौन है। सिंस t इज द पैरामीटर, t पैरामीटर है, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में मैंने x और y को डिफरेंशिएट किया। तो आप देख सकते हो dx/dt क्या है आपके पास, a cos t का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin t और प्लस ये बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन है log ऑफ tan ऑफ t/2। तो पहले log का, फिर tan का, फिर t/2 का चेन रूल से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। log का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन में जाता है, तो 1 अपॉन tan t/2, फिर tan t का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का डेरिवेटिव आता है 1/2, ठीक है बेटे। अब इसे थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो ये आ गया a माइनस ऑफ साइन t प्लस 1/2, जो यहाँ लिखा था वो मैंने लिख दिया, और बेटे ये हो गया तुम्हारा cos t/2 अपॉन साइन t/2, और sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। cos t/2 और cos स्क्वायर t/2 यहाँ से मैंने कैंसिल किया, एक cos t/2 आपको मिला, और ये हो गया बेटे a माइनस ऑफ साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 और इंटू cos t/2। अब आप देख सकते हो आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होनी स्टार्ट हो गई। सिंपल आइडेंटिटीज है, लेकिन अगर याद नहीं है तो वही मुश्किल है, नहीं आप लगा पाओगे, ठीक है बेटा। ओके, तो ये आया आपके पास a माइनस ऑफ साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 cos t/2। ये बेटे अभी भी मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो इसको मैंने ऐसे लिखा था, आपने इसे ऐसे लिख देना है। तो ये हो गया बेटा साइन t। अब आप एलसीएम ले लें, a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, ठीक है बेटे। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t आपको पता है बेटा cos स्क्वायर t होता है। तो देख लो आप धीरे धीरे आप ये समझ लो कि भाई आइडेंटिटीज के बगैर तो जिंदगी का गुजारा है नहीं। आइडेंटिटी याद तो रास्ते आसान, और आइडेंटिटी नहीं याद तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, आप समझ रहे हो हर चीज, ठीक है बेटे। ओके, अब आइए dy/dt निकालते हैं। तो जितना ही ये थोड़ा सा मुश्किल था उतना ही आसान। आप देख सकते हो कि cos t आता है dy/dt, ठीक है बेटा। और अब मैं निकाल पाऊंगा dy/dx। तो dy/dx बेटे dy/dt अपॉन dx/dt, और यहाँ पे वैल्यूज हमने रखा dy/dt के लिए cos t निकाला था आपने, और dx/dt आपका आया था a cos स्क्वायर t, और जो डिनोमिनेटर में था वो डिवाइड होने के कारण न्यूमरेटर में गया। आप देख सकते हो cos t से एक पावर कैंसिल हो गई, और आपको मिलता है अपॉन a था, और यहाँ पे a हमारे पास नहीं है क्या, a यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आया बेटे आपके पास 1/a tan t, 1/a tan t, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और इनकेस यहाँ पे a cos t होगा तो फिर ये a कैंसिल भी हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है उसमें a पता नहीं है या मैं लिखना भूल चुका हूँ, लेकिन अगर आपका फंक्शन ऐसा है तो फिर यही आपका आंसर होगा, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि बाकी जो क्वेश्चन अपने थे वो आसान वाले थे, उनसे थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें कॉम्पोजिट फंक्शन आ रहे थे, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है बेटे। ओके, 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, और वो भी आपके लिए बहुत ही आसान है। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग ही खुद से ट्राई करें। x इक्वल्स टू a sec थीटा और y इक्वल्स टू b tan थीटा। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, थीटा वेरिएबल है
थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा आप निकाल लो और वहाँ से आप dy बाई dx आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचे वो 3 क्वेश्चन बचे। एक तो बचा 10th, 11th और 7th, और ये है वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन जिन्हें आपके बोर्ड में पूछा जा रहा है, आपके स्कूल के टेस्ट में पूछा जाएगा, हाफ ईयरली में या यूनिट टेस्ट में। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादातर उन्हीं के चांसेस होते हैं। ठीक है बेटे। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियोस में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डालता रहूँगा। और जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़ते रहे हैं उन्हें पता है कि पांडे सर के जो असाइनमेंट होते हैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन उनके स्कूलों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कूल चाहे जो भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, KVS हो, और या फिर आपके कोई भी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल, कोई सा भी हो। ठीक है बेटे। हर एक में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन 95% तक वही वाले पूछे जाते हैं जो ऑलमोस्ट मेरे असाइनमेंट में होते हैं। ठीक है बेटे। तो इस बात पे जरूर गौर करोगे, क्योंकि जो मेरे से पढ़ा हुआ है वो तो इस बात को जानता ही है, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है बेटे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड को रब करना होगा। 9th क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे बेटे। ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, हम क्यों ना 7th क्वेश्चन ही कर रहे हैं इस बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया, और क्वेश्चन नंबर 7 अपना था x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर ऑफ कॉस 2t, और साथ ही साथ y जो था अपना वो था बेटे कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ओवर ऑफ कॉस 2t, और वही आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है बेटे। t पैरामीटर है तो सॉल्व करते हैं। t पैरामीटर है तो dx बाई dt और dy बाई dt निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले dx बाई dt निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन रूल आप लगाओगे यहाँ पे। ठीक है बेटे। स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और इनटू साइन क्यूब t का डेरिवेटिव और माइनस साइन क्यूब t और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय रूट ओवर cos 2t का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर रूट यहां से हट गया। ठीक है बेटे। क्वेश्चन रूल हमने इस्तेमाल किया। अब इसका और इसका डेरिवेटिव हमें चेन रूल से निकालना होगा, क्योंकि कैसे फंक्शन है बेटे, अब तो पहचान लो, कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है बेटे। कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब मैं ही बोलता रहूंगा, आप लोग भाई समझ लो। ठीक है। देखो यहां देखो बेटा, डिफरेंशिएट किया गया स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और sin क्यूब t। तो सबसे पहले 3 sin स्क्वायर t, ये क्यूब का डेरिवेटिव हुआ। अब sin t का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos t आएगा, माइनस बेटे sin क्यूब t, और रूट का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का डेरिवेटिव निकालोगे माइनस ऑफ sin 2t, और फिर 2t का डेरिवेटिव 2, और अपॉन में यहाँ पे आया आपका cos ऑफ 2t। अब जरा ये 2 से हमने 2 कैंसिल किया और एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का आप देख सकते हो cos 2t आया, 3 यहाँ लिख लो, और साथ में sin स्क्वायर t cos t, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और जो sin 2t था मैंने उसका फॉर्मूला खोला 2 sin t cos t, और sin क्यूब t तो था ही, और अपॉन में डिवाइड किया, ये भी यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो cos 2t रेज़ टू द पावर 3/2, क्योंकि हाफ पावर इसकी और 1 पावर इसकी मिलके 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ से कुछ कॉमन अगर निकल सकता है तो हम निकालते हैं कॉमन। आप देख सकते हो कि भाई साइन की यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 4 है, तो जो मिनिमम होता है उसे हम मान लेते हैं। तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर t बाहर आ रहा है और साथ ही साथ cos t कॉमन आ रहा है, और फिर यहाँ बचा मेरे पास 3 cos 2t और प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर t, ये बच गया, और अपॉन में बेटे आप लिख सकते हो cos 2t की पावर 3/2। ठीक है। यहाँ तक सही है। ओके। अब देखो बेटा,
अब वक्त आ चुका है कि हम cos 2t की आइडेंटिटी भी लगाएं, और cos 2t की जो आइडेंटिटी हमें लगानी है बेटे वो इसके पड़ोसी को देख के यूज करना है, क्योंकि cos 2t के 4 फॉर्मूले होते हैं। हम किसको लगाएं, ये बहुत बड़ी दुविधा है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो क्योंकि इसके पड़ोस में sin स्क्वायर t है, तो cos 2t का जो फॉर्मूला sin स्क्वायर के टर्म में होता है वो हम लगाएंगे, ठीक है बेटे। तो ये हो गया तुम्हारा sin स्क्वायर t cos t 3, और ये होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस का 2 sin स्क्वायर t, और अपॉन ये cos 2t का वो फॉर्म है जो sin स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है बेटा, और cos 2t की पावर 3/2 ये हम लिख पाए, ठीक है बेटा। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे तो sin स्क्वायर t cos t और 3, बेटा ये 6 आएगा, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4 sin स्क्वायर t आना है, और अपॉन में आ रहा है cos 2t की पावर 3/2। हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम जरा dy by dt भी निकाल लें और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो dy by dt जब निकालोगे तो आप देख लो ये ऐसे ही काम इसमें भी करना है। dy by dt निकाल रहे हो तो पहले तो कोशेंट रूट cos 2t और इनटू cos क्यूब t का डेरिवेटिव माइनस का cos क्यूब t और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय रूट cos 2t का स्क्वायर यानी कि cos 2t। चलो भाई आगे बढ़ते जाए, बहुत कुछ सीख चुके हो तुम लोग। स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t 3 cos स्क्वायर t माइनस ऑफ sin t, ठीक है, और फिर माइनस ये तो वैसे ही आएगा cos क्यूब t इंटू 1 अपॉन 2 रूट cos 2t, और फिर इंटू में माइनस ऑफ sin 2t और इंटू में 2 डिवाइडेड बाय cos 2t, या और ये 2 से आपने 2 कैंसिल किया, एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने पर यह आता है cos 2t माइनस ले लो यहाँ पे, और माइनस 3 इनफैक्ट ये ले सकते हो आप, माइनस 3 cos 2t एंड आपके पास और बचा cos स्क्वायर t, ये बच गया, और साथ में बेटा sin t भी है, sin t भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो cos 2t का फॉर्मूला खोलोगे तो 2 sin t cos t और साथ में cos क्यूब t अपॉन में डिनोमिनेटर ये दोनों की पावर आपस में ऐड हो जानी है, और cos 2t की पावर बेटे 3/2 हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ कॉमन हम निकाल सकते हैं। कॉमन आप देख सकते हो बेटे कि हम यहाँ पे माइनस भी मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे ले रहा हूँ cos स्क्वायर t और sin t, ये मैंने कॉमन लिया। तो आप देखो बेटा बचा है यहाँ पे 3 cos 2t, और क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस का 2 और आई थिंक cos स्क्वायर t बचेगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। उम्मीद है बेटे यहाँ तक ये स्टेप आपके समझ में आया, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे dx by dt में किया है ठीक उसी तरीके से dy by dt में भी हम कर रहे हैं, और आइडेंटिटीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बेटा। ओके, अब वक्त आ चुका है कि cos 2t के फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे cos 2t का पड़ोसी 2 sin स्क्वायर t था, और इसलिए मैंने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि cos 2t के पड़ोस में cos स्क्वायर t लिखा हुआ है, तो मुझे cos 2t को cos स्क्वायर t के फॉर्म में ही लिखना होगा, ठीक है बेटा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए cos स्क्वायर t sin t, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये cos 2t का फॉर्मूला cos स्क्वायर t के फॉर्म में है, और -2 cos स्क्वायर t अपॉन cos ऑफ 2t रेज़ टू द पावर 3/2। चलो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं जरा, तो आप देख सकते हो 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है बेटे, और यहाँ आप देखोगे कि 6 cos स्क्वायर t में से 2 cos स्क्वायर t कैंसिल, उसमें से माइनस कर दिया हमने, तो 4 cos स्क्वायर t बचा और माइनस का 3 बचा, डिवाइडेड बाय cos
2t की पावर 3/2। चलो अब आ चुका है आपके पास dx/dt, आ चुका है आपके पास dy/dt। अब इंतजार है कि कब हम dy/dx निकाल सके। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में जितने अभी तक हमने किए थे छोटे मोटे क्वेश्चन, वो सारे अगर जोड़ लिए जाए तो इसके बराबर नहीं हो पा रहे, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है बेटे, ओके। अब बात करते हैं हम dy/dx निकालने की। तो dy/dx आप निकालोगे dy/dt अपॉन dx/dt करके। तो dy/dt जब मैं लिखूंगा तो माइनस का cos स्क्वायर t sin t और 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा sin स्क्वायर t cos t और ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, कैंसिल हो गया। अब आप बेटे यहाँ से sin t से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, cos t से एक पावर इसकी कैंसिल हुई, और जो चीज बचा है उसे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ। तो माइनस का आप देख सकते हो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t और अपॉन में यहाँ पे बेटे 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, ये आया। अब देखो आप फिर आइडेंटिटी यहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है अगर आपको याद है तो। ठीक है, और नहीं याद है तो सोच लो फिर क्या स्थिति होने वाली है। dy/dx आ गया, इसे हम cos 3t कहते हैं, तो न्यूमरेटर में तो cos 3t आया और डिनोमिनेटर में sin 3t बोलते हैं, तो sin 3t, और ये हो गया आपका माइनस का cot 3t और ये रहा आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है बेटे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के एक्सरसाइज को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं कि आप ट्राई कर पाओगे अगर। ठीक है बेटे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करोगे। x इक्वल्स टू a cos थीटा और प्लस में थीटा sin थीटा, इसे खुद से आपने ट्राई करना है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर तो मैं हूँ ही, मैं तो हूँ ही। ठीक है बेटे, y इक्वल्स टू a और sin थीटा और माइनस का थीटा cos थीटा। एक तो आप इससे सॉल्व करोगे और 11th में कराऊंगा। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए लगा होगा। ठीक है, कुछ शुरू में आसान क्वेश्चन हमने देखे और बाद में चल के कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी हमने देखा। ठीक है बेटे, लेकिन स्थितियाँ मेरे को लग रहा है सब कुछ आपको समझ में आ रही है। और एक बहुत विशेष बात जो मैं आपको समझाना चाहता था इन क्वेश्चनों के माध्यम से, कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो उन्हें जरूर याद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि वही आपके सेहत को सही करेंगे। ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और सुरक्षित रहे, घर पे रहें। धन्यवाद।